बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम का सबक नंबर 10 सेहत व सफाई शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। सफ़ा नंबर 62 पर हमारा सबक है सेहत व सफाई। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? तो जवाब है, हम अपने जिस्म और माहौल को साफ़ सुथरा रख कर बीमारियों से बचा सकते हैं। अगला सवाल है, सेहत व सफाई कायम रखने में आम लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है? तो जवाब है, सेहत व सफाई कायम रखने के लिए आम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, घर को साफ़ सुथरा रखें जिससे हमारा माहौल साफ़ सुथरा होगा। शॉपिंग बैग नालियों में मत फेंकें ताकि नालियों का पानी बाहर ना आए और गंदगी ना फैलाए। अगर हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकेंगे। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 63 पर हम शुरू करते हैं ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मेरे साथ दोहराइएगा। वस्ती, गुंजान, फल फरोश, चहल पहल, रात गए, मेल जोल, मुस्तकिल, उखड़ना। तो आइए शुरू करते हैं इस सबक की बुलंद ख़्वानी। जमीला शहर के वस्ती इलाके में रहती थी। यह इलाका गुंजान आबाद था। गलियां पुख्ता ईंटों की बनी थी मगर तंग थीं। गली में ही करियाने के साथ साथ सब्जी और फल फरोश की दुकान थी। मुर्गी का गोश्त भी यहीं दस्तयाब था। कोने में दूध और दही की दुकान थी। हजाम और दर्जी भी मौजूद थे। हर वक्त चहल पहल रहती थी। दूध दही वाली दुकान सुबह सुबह को ही खुल जाती, जबकि हजाम और दर्जी रात गए तक दुकानें खुली रखते। यूं लोगों का आना जाना हर वक्त लगा रहता। मरियम और उसके घर वाले अभी अभी इस गली में आए थे। मरियम की अम्मी उस्तानी थी और अबू एक अस्पताल में काम करते थे। दोनों अपने घर और बच्चों को साफ सुथरा रखते थे। वो अपने घर के बाहर गली का भी ख्याल रखते थे और घर के बाहर नाली में कभी पानी खड़ा ना होने देते। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। मरियम की अम्मी घर पर ही रहती थी। उन्होंने अड़ोस पड़ोस के हालात का अच्छी तरह जायज़ा लिया। उनका ख्याल था कि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। हर घर में कम से कम 8 अफराद रहते हैं। गली की नालियाँ भी तंग हैं। अक्सर पानी नालियों से निकलकर गली में बहना शुरू हो जाता है। मक्खियाँ और मच्छर इस पानी में मज़े से पलते हैं। गली में कोई कूड़ेदान मौजूद नहीं। लोग घरों का कूड़ा प्लास्टिक के थैलों में डालकर घर के बाहर रखते हैं और सफाई वाला उठाकर ले जाता है। सफाई वाले का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो 24 घंटे में एक बार आता था। बारहा ऐसा होता, कई बार ऐसा होता कि कोई कुत्ता या बिल्ली खाने की तलाश में किसी थैले को फाड़ देता और कूड़ा गली में बिखर जाता। अगला पैराग्राफ है, कोरोना का जोर ख़त्म हुआ तो मरियम की अम्मी ने मोहल्ले की औरतों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। एक तो उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाने का बताया कि वो सबको अपने घर में पढ़ाया करेंगी। दूसरे, उन्होंने मोहल्ले की औरतों को सफाई के बारे में आगाह करना शुरू किया। मरियम के वालिद सलीम साहब भी आते जाते लोगों से मिलने लगे। कभी हजाम से गप लगाते, कभी दर्जी के पास बैठ जाते। उन्होंने भी लोगों को सेहत और सफाई के बाहमी ताल्लुक के बारे में बताना शुरू किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सब मोहल्ले वालों ने सफाई वाले से बात करके एक वक्त तय कर लिया। सब लोग उसी वक्त कूड़ा बाहर रखते और वो उठा ले जाता। सब लोग अपने अपने घर के सामने पानी की नालियों को साफ़ रखने लगे, जिससे पानी का गली में जमा होना बहुत कम हो गया। अब लोगों के कपड़े भी ख़राब नहीं होते थे। इसी सफ़े पे आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। मरियम के अब्बू अम्मी ने आते जाते लोगों से बात करके सबको राज़ी कर लिया कि हम एक दरख्वास्त देकर म्यूनसिपल कमेटी से गली में फ़र्श डलवा लें, नालियाँ पुख्ता, गहरी और खुली करवा लें और एक बड़ा कूड़ेदान गली के बाहर रखवा लें ताकि सफाई का मुस्तकिल इंतज़ाम हो सके। चुनाचे ये दरख्वास्त लिखी गई। बच्चों, सफ़ा नंबर 65 पर दरख्वास्त दी गई है। आइए देखते हैं किस तरह से उन्होंने दरख्वास्त लिखी और किसके नाम लिखी। बखिदमत जनाब टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी रावलपिंडी। आप यहाँ पर अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत पेश आए तो। जनाब अली, हम अहालियान मोहल्ला कशीदाकारी गली नंबर 13 आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि हमारी गली बहुत अरसा पहले की बनी है। नालियाँ तंग हैं और ईंटें उखड़ चुकी हैं। गली में कूड़ा डालने के लिए कोई कूड़ेदान भी नहीं।
इसलिए आपसे इल्तमास है कि गली में पुख्ता फर्श डालकर निकास के लिए नालियाँ खुली की जाएं और गली में एक बड़ा कूड़ेदान रखा जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए ताकि लोग एक साफ़ सुथरे और सेहतमंद माहौल में रह सकें। उम्मीद है आप बहुत जल्द इस काम को मुकम्मल करेंगे। दरख्वास्त गुजार अहालियान, गली नंबर 13, मोहल्ला कशीदाकारी, म्यूनसिपल एरिया, रावलपिंडी शहर, मोरखा, 15 सितंबर 2020। आप अगर दरख्वास्त लिखें तो यहाँ पर जिस वक्त में आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वही तारीख लिखनी है। चंद माह में गली बन चुकी थी और गली के बाहर एक बड़ा कूड़ेदान भी था जिसे हर रोज़ साफ़ किया जाता है। गली मोहल्ले का माहौल साफ़ सुथरा हो गया, बीमारियां कम हो गईं, बच्चे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए बहुत भले लगते, अच्छे लगते। सब लोगों ने जान लिया था कि सब मिलकर कोशिश करें तो हर काम किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मतन का मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने जान लिया होगा कि सेहत और सफाई का बाहमी ताल्लुक कितना ज़्यादा मजबूत है। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।